अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू देसी डॉक्टर डायरीज़। आज मेरा बहुत ही एक सेंसिटिव टॉपिक है जो है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। जैसे नाम से आपको पता लग रहा होगा डिप्रेशन से रिलेटेड कोई चीज़ होगी। जी बिल्कुल, बिल्कुल डिप्रेशन ही होती है, लेकिन पोस्टपार्टम क्या है? पोस्टपार्टम कहते हैं बच्चे की पैदाइश के बाद का जो टाइम होता है। सो डिप्रेशन लेकिन जो बच्चे की पैदाइश के बाद शुरू हो या दौरान हमल स्टार्ट हो जाए और फिर आगे चले, इसको पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं। डिप्रेशन आप में से काफ़ी लोगों को अंदाज़ा होगा कि क्या एक चीज़ है जिसमें इंसान मायूस रहता है या उसको ज़िंदगी में कोई इंटरेस्ट नहीं महसूस होता, या अपनी वर्थ इंसान महसूस नहीं कर पाता, उसको लगता है मैं किसी काबिल नहीं, या मुझसे कोई प्यार नहीं करता, या ज़िंदगी में जीने के लायक कोई अच्छी चीज़ नहीं है। सो ये एक ओवरऑल है कि डिप्रेशन क्या चीज़ होती है। सो मैं ये इसलिए डिस्कस करना चाहती हूँ क्योंकि हमारे कल्चर में जो डिप्रेशन एक सब्जेक्ट है, डिप्रेशन पे बहुत ज़्यादा बात नहीं की जाती क्योंकि एक थोड़ा सोशल टैबू है। लोग शर्माते हैं या लोग घबराते हैं डॉक्टर के पास जाने से, और ये भी घबराते हैं कि अगर हम जाएँगे और हम मेडिसिन स्टार्ट करेंगे, तो सोसाइटी में हम बदनाम हो जाएँगे, कि लोग लेबल कर देते हैं। और अक्सर होता भी है ऐसे कि अगर वो इस तरह का इलाज ले रहे हों या अपने इवन फैमिली में डिस्कस कर लें, तो उनको लेबल कर दिया जाता है कि इसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है, ये पागल है। सो इसलिए इसीलिए इस पे बात करना बहुत ही ज़रूरी है। सो आज का जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन बेसिकली फीमेल ओरिएंटेड है। हम बात करेंगे कि औरतें जो हमारी सोसाइटी में ऑलरेडी एक लो स्टेटस समझी जाती हैं कदरे मर्दों के, और उनको इतनी अच्छी सोशल सपोर्ट या मॉरल सपोर्ट नहीं मिलती। ऑन टॉप ऑफ दैट जब उनको बच्चे की पैदाइश के बाद इस तरह के सिम्पटम्स आते हैं, तो उनको प्रॉपर ना केयर मिलती है, ना गाइडेंस मिलती है। सो पहले तो मैं बात करती हूँ कि ये होता कैसे है और ये कब तक चलता है। सो पोस्टपार्टम डिप्रेशन तकरीबन 10 से 20% जो ख़वातीन हैं बच्चे की पैदाइश के बाद उनमें होता है, पाया जाता है। इसके साथ-साथ ये भी होता है कि ये दौरान हमल ही स्टार्ट हो जाता है, और मोस्ट केसेस में बच्चे की पैदाइश के 1 से 2 हफ़्ते के बाद ये खुद ब खुद ठीक हो जाता है। कुछ केसेस में ये 6 महीने तक भी इवन चल सकता है। अगर ये तो 1-2 हफ्ते में हल हो जाए, ठीक हो जाए, वो अपनी रूटीन में वापस आना, अच्छा महसूस करना शुरू कर दे, तो इसको हम पोस्टपार्टम ब्लूज़ कहते हैं। और अगर ये 6 मंथ या 1 साल तक भी चले, तो इसको हम डिप्रेशन लेबल करते हैं। और एक और इसकी किस्म है पोस्टपार्टम साइकोसिस, इस पे हम बाद में बात करेंगे, वो भी एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। सो पोस्टपार्टम ब्लूज़ क्या होती हैं, पहले उस पे बात करते हैं। यही सेम डिप्रेसिव सिम्पटम्स महसूस होना शुरू होते हैं तकरीबन बर्थ के 2 से बच्चे की पैदाइश के 2 से 3 दिन के बाद ये महसूस होना शुरू होता है। और ये होता क्यों है? क्योंकि जब बच्चे की पैदाइश होती है, तो हमारे जो बॉडी के हार्मोन्स हैं, वो वापस अपनी नॉर्मल लेवल्स पे आ जाते हैं। जैसे ही वो यकदम 24 घंटे के अंदर वो शिफ्ट वापस आता है, तब ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये सिम्पटम्स ज़ाहिर होते हैं। सो सिम्पटम्स महसूस क्या होते हैं? महसूस ये होता है, नंबर 1 तो यही होता है कि बच्चे से दूरी, जो कि एक माँ का हिस्सा थी 8-9 महीने, उसको एकदम बॉडी से सेपरेट किया जाए तो एक सेपरेशन फीलिंग आती है। इसके अलावा यकदम खालीपन महसूस होना, ज़िंदगी में कोई इंटरेस्ट ना आना, या गिल्ट फीलिंग्स आना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा बगैर वजह के रोना आ जाए और महसूस ना हो कि ये हो क्यों रहा है। ये पोस्टपार्टम ब्लू है, अगर ये 2-3 दिन तक ये रहे या 1 हफ्ता या 2 हफ्ते तक महसूस होता रहे, तो ये तो पोस्टपार्टम ब्लूज़ है। और मोस्ट केसेस में ये रिवर्ट हो जाता है। वापस इंसान अपनी जो वो ख़वातीन है वो अपनी नॉर्मल फीलिंग्स में आ जाती हैं। लेकिन समटाइम्स ये नहीं भी हो पाता, और इसके रिस्क फैक्टर्स हैं कि अगर इस चीज़ को प्रॉपर एड्रेस ना किया जाए, प्रॉपर केयर ना मिले, तो फिर ये इवन डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है, अगर ये 6 महीने तक परसिस्ट करे। अब मैं बात करूँगी थोड़ा-सा इसके सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जब बच्चे की पैदाइश होती है, तो हमारे सोसाइटी ओरिएंटेड मैं बात करती हूँ कि यूजुअली इस चीज़ को, एक तो हमारी सोसाइटी में अवेयरनेस नहीं है, और अगर हो भी तो इसको इतना सीरियस नहीं लिया जाता। सो और मोस्ट ऑफ द केसेस में पेशेंट्स इस चीज़ को अपनी इवन अपने हस्बैंड को या अपने फैमिली में किसी से डिस्कस भी नहीं करती हैं। इसमें बहुत बड़ा रोल जो है वो हस्बैंड का भी होता है, कि अगर वो कितनी अच्छी केयर देते हैं या वो अंडरस्टैंडिंग होते हैं, इवन फैमिली या ससुराल जो है वो कितना अंडरस्टैंडिंग है, उसके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ कितनी डाली गई। बच्चा अगर आपको रात भर जगा रहा है, या अगर
बच्चे की केयर के लिए कोई और मौजूद नहीं है, शी इज़ ऑल्सो रिकवरिंग फ्रॉम द चाइल्ड बर्थ, एट द सेम टाइम उसको अपने बच्चे की केयर भी करनी पड़ी है। और यूजुअली हमारी सोसाइटी में ये भी होता है कि चंद दिन बाद ही माँ पर घर की जिम्मेदारी भी डाल दी जाती है। सो ये बहुत बड़े फैक्टर्स हैं, ये डिपेंड करते हैं कि मदर कितनी जल्दी हील होगी। इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मैं ज़िंदगी भर अल्लाह का शुक्र है कभी इस तरह के कोई डिप्रेशन या स्ट्रेस के तरफ से मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, कभी मुझे कोई ऐसे इश्यूज नहीं हुए। मैं एक अपनी एग्जांपल देना चाह रही हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आई हैड अ वेरी गुड सपोर्ट। मेरे लिए कोई ऐसे रिस्क फैक्टर्स मेरी लाइफ में नहीं थे। माय फैमिली वाज वेरी सपोर्टिव, माय हस्बैंड वाज वेरी सपोर्टिव, इवन ससुराल वाले, वी वर ऑल ओवर द मून। जब मेरे बेबी की पैदाइश हुई आई वाज वेरी वेल, बट जैसे मैंने आपको बताया कि बर्थ के 24 घंटे के अंदर सडन हार्मोनल चेंज आते हैं। सो व्हेन आई वाज एट दिस स्टेज, आई फेल्ट सडन चेंज, स्विच के एक मेरे मूड में एक स्विच आ गया जिसमें मैं यकदम खाली महसूस करना शुरू हो गई। डिप्रेसिव फीलिंग्स आ गई, एक गिल्ट फीलिंग आ गई, बच्चे से सेपरेशन की फीलिंग्स आ रही थी और बगैर किसी वजह के रोना आना शुरू हो गया। दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस विद दीज सैड फीलिंग्स कि मुझे इस तरह कभी महसूस नहीं हुआ। और तब मुझे एहसास हुआ, और अब इवन बीइंग अ डॉक्टर हम लोग ये चीज़ें स्टडी करते हैं, बट महसूस पहली बार किया कि ये वाकई एक क्लिनिकल सिम्टम होता है, इस पे पेशेंट का कोई जोर नहीं होता। एंड एग्जैक्टली आफ्टर 3 days ऐसे एक स्विच की तरह आई वॉज बैक टू नॉर्मल, और मुझे कभी दोबारा ऐसा महसूस ही नहीं हुआ। सो ये एक मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, और अक्सर पेशेंट्स भी आके अपनी स्टोरीज बता नहीं पाते, उनको अंडरस्टैंड नहीं किया जाता, इसीलिए मैं ये अपनी स्टोरी बता रही हूँ दैट इट्स प्योरली क्लिनिकल। आप वाकई फील कर रहे होते हैं, इस पे आपका जोर नहीं होता। और ये डिपेंड करता है कि आपको केयर कितनी मिल रही है, आप कैसी इन्वायरमेंट में है, बच्चे के साथ आप कैसे बॉन्ड कर रहे हैं। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, और ये इसको एड्रेस करना इतना ही ज़रूरी है जैसे बाकी बीमारियां हैं। अब मैं आपको बताऊंगी पोस्टमार्टम साइकोसिस के बारे में। साइकोसिस क्या है? मैं ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगी, सिर्फ एक ओवरव्यू बताऊंगी, जो कि तकरीबन 1000 में से एक खातून को होता है, वो इससे सफ़र करती हैं। पोस्टमार्टम साइकोसिस ये होता है जब डिप्रेशन तो हो रही है, उसके साथ साथ उनको हेलुसिनेशंस यानी वो चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं जो है नहीं। इवन ऐसी माओ को अपने बच्चों से डर लगना शुरू हो जाता है, उनकी आंखें लाल महसूस होती हैं और वो उनसे डरना शुरू हो जाती हैं, बच्चे से वो बॉन्ड नहीं कर पाती। और बहुत एक्सट्रीम केसेस में इवन यहाँ तक होता है कि उनको खुद भी सुसाइडल थॉट्स आती हैं, यानी अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने की सोच आती है। और ऐसे भी केसेस आते हैं जहाँ वो अपने बच्चे को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। सो यहाँ तक ये सीरियस इशू है। और मैं अगेन बताऊंगी, इट इट ऑल्सो वेरी मच डिपेंड्स ऑन हाउ मच केयर के माँ को कितनी केयर मिल रही है, अंडरस्टैंडिंग, स्पेशली हस्बैंड, उनके कितने अंडरस्टैंडिंग है, उनकी कितनी केयर हो रही है, उनको सोशल सपोर्ट कितनी मिल रही है। सोशल सपोर्ट से मैं एक बात कल्चरली ओरिएंटेड, एक बहुत ही सेंसिटिव बात करूंगी। उसमें यह है कि हमारी सोसाइटी में एक बेसिकली एक मेल ओरिएंटेड सोसाइटी है जिसमें मेल्स या बच्चे बेटे को प्रेफर किया जाता है। जब बेटी की पैदाइश होती है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आपके हस्बैंड भी सपोर्टिव हैं या सोसाइटी, आपकी फैमिली सब बहुत आपके सपोर्टिव होते हैं, इवन देन मदर्स ये गिल्ट फील कर रही होती हैं, क्योंकि इतना ये एक सोशल नॉर्म बन गया है, इसको इतना नॉर्मलाइज कर दिया गया है कि बेटे की पैदाइश को सेलिब्रेट किया जाता है, वहीं पे बेटी की पैदाइश पे शायद ये महसूस किया जाता है कि दैट वी वर अनलकी दिस टाइम, और वी आर नॉट लकी टू हैव अ गर्ल। तो ऐसे टाइम पे ये चेरी ऑन टॉप होता है कि ऑलरेडी वो एक हार्मोनल चेंजेस से गुजर रही होती है, और फिर जब ऐसा होता है कि अल्लाह उनको बेटी की नेमत से नवाजते हैं, तो वो मुंह छुपाती फिर रही होती हैं और वो महसूस कर रही थी दैट आई डिड मे बी समथिंग नॉट इनफ, मैं फैमिली को मैं सेटिस्फाई नहीं कर सकी। ऑल्दो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो
बताना बहुत ज़रूरी है कि बेटी पैदा होना या बेटा पैदा होना ये बिल्कुल इंटायरली सिर्फ मर्द पे डिपेंड करता है। औरत में सलाहियत है सिर्फ बेटी पैदा करने की। बेटा पैदा हो या बेटी पैदा हो, इसकी सलाहियत सिर्फ मर्द के पास होती है। अल्लाह ताला ने सिर्फ मर्द को दी है ये सलाहियत। मेडिकली कहें तो वाई क्रोमोसोम से बेटा बनता है और एक्स क्रोमोसोम से बेटी। सो पता नहीं ये हमारी सोसाइटी में कैसे ये कॉन्सेप्ट आया और इतना डीप रूटेड है। अब जबकि अवेयरनेस आ भी गई है, ये बताया भी जाता है अक्सर प्लेटफॉर्म्स पे, फिर भी हमारी सोसाइटी में ये इसको शायद मानने को तैयार नहीं है। लेकिन ये बात सच है कि एक बाप पे डिपेंड करता है कि उसकी बेटी होगी या बेटा। हम सबकी एक कलेक्टिव जिम्मेदारी है कि इस मैसेज को जितना फैलाया जाए उतना अच्छा है, ताकि कहीं ना कहीं हमारी माँ बेटियों के मे बी फ्यूचर सेव हों या उनकी मेंटल हेल्थ में हेल्प मिल सके। और वो सोशल इश्यूज भी बहुत होते हैं। इन दी एंड मैं यही कहूंगी कि जब एक औरत माँ बनती है उस टाइम पे उसको सबसे ज्यादा केयर और प्यार की जरूरत होती है। उनको जरूरत होती है कि वो सराउंड करे अपनी प्यार करने वालों से। उनको उस टाइम पे दी बेस्ट टाइम दें। ऑल्दो वो शायद बता ना पाए, मगर आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनकी सपोर्ट बन जाएं ताकि वो जल्दी अपनी नॉर्मल हेल्थ में वापस आ सकें। और ये भी बताऊं कि सिर्फ 10 to 20% ये इससे सफ़र करती हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी एज अ होल एक बिग रिस्क फैक्टर है। सो ये जो स्टडीज़ हैं 10 to 20% इंटरनेशनल स्टडीज़ हैं, ये पूरी दुनिया की स्टडीज़ हैं। लेकिन आई बिलीव कि हमारी सोसाइटी में ये उससे भी ज़्यादा फिगर्स होंगी। सो spread this message, and I hope you will have a prosperous life and take care of your women. Allah Hafiz.